हाय एवरीवन। आज मैं आपका एक चैप्टर लेने जा रही हूँ। एक ग्रामर का टॉपिक लेके जा रही हूँ, prepositions आफ्टर सर्टेन वर्ड्स। ये जो टॉपिक है ये जनरली आपके हर एग्जाम में, एंट्री एग्जाम हो, ओलंपियाड हो, ये क्वेश्चंस आता है एंड इट सीम्स टू बी वेरी इजी दैट टाइम। लेकिन जब हम करने जाते हैं तब हमें लगता है ओह, यहाँ तो कुछ हमें डाउट है। जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ तो प्लीज मैं चाहती हूँ एवरी वन ऑफ यू मेक द नोट्स ऑफ इट। नहीं समझ में आता है, ड्रॉप मी अ मैसेज, चैट बॉक्स में डालो, आई विल सेंड यू द एक्सप्लेनेशन। लेकिन समझो ध्यान से। देयर सर्टेन prepositions, फॉर एग्जाम्पल आंसरेबल, अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल। अगर आप देखो स्क्रीन पे, व्हाट आई हैव डन, आई हैव रिटन सिनोनिम्स। इट मींस दैट ये जो तीनों वर्ड्स हैं ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। अब चिल्ड्रन समझते हैं कि सिनोनिम्स कैसे हैं। See, in English, there's a trick. Sometimes word tells you the meaning itself. You have to only break the word to understand the meaning. अब चलो, आंसरेबल का मतलब तो आपको है भाई, आप किसी को जवाब देने के लिए हो। अकाउंटेबल, अब आप ये कहोगे मैम अकाउंटेबल आंसरेबल का सिनोनिम कैसे हो सकता है। अकाउंटेबल को ब्रेक करो। अकाउंटेबल में एक वर्ड है अकाउंट, यानी अकाउंटेंट। जो अकाउंट रखता है वो जवाब देने के लिए है या नहीं किसी को, तो अकाउंटेबल बन गया हमारा आंसरेबल। यानी अकाउंटेबल मीन्स आंसरेबल क्योंकि आप अकाउंट रखते हो। रिस्पॉन्सिबल, जब आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए यूर आंसरेबल, राइट। अगेन मैंने आपको बताया आंसरेबल, अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल, दे आर सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ फिक्स प्रपोजिशंस हैं जो आंसरेबल के बाद टू भी आता है, जहां पे आंसरेबल के बाद फॉर भी आता है। अब वो कैसे है। जब हम कहते हैं दैट आई एम आंसरेबल टू समवन, यानी कि मैंने स्पेसिफाई किया पर्सन को। फॉर एग्जाम्पल आई एम आंसरेबल टू माई पेरेंट्स। यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं वो पर्सन है, तो मैं उनको आंसरेबल हूं। तो जब आप किसी को आंसरेबल होते हैं वहां पे आंसरेबल टू आता है, यानी कि पर्सन। जब आप अदर देन पर्सन है, यानी अब अदर देन पर्सन क्या हो जाता है, आप किसी इशू या किसी क्वेश्चन के लिए आंसरेबल है या किसी चीज के लिए अकाउंटेबल है, तो वहां पे मेरा फॉर आता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आई एम आंसरेबल फॉर माई एक्शंस। ये देखिए, मुझे, अब मैं होप कर रही हूँ दैट यू है अंडरस्टैंडिंग माई हैंड राइटिंग। मैंने कहा मैं अपने एक्शंस के लिए आंसरेबल हूं। अब क्या एक्शंस मेरा पर्सन है? नहीं है, इसलिए मेरा यहाँ पे फॉर आया है। तो जनरली ये सिंपल बहुत लगता है देखने में, बट दीज क्वेश्चन जनरली कम इन द सैट एग्जाम, इन टोफल, आइल्स, इन मेनी एग्जाम्स, मेनी ओलंपियड एग्जाम। दीज क्वेश्चंस कम बहुत एंट्रेंस एग्जाम में। आप किसी का भी एंट्रेंस दे दो, यूपीएससी का दे दो, आप बैंकिंग का दे दो, कहीं भी दे दो यार, ये जनरली एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इसी तरीके से देर आर सर्टेन वर्ड्स जैसे थैंकफुल, ग्रेटफुल, ऑब्लाइज्ड। ये जो तीनों हैं ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। ओके, अब इसके साथ मैंने एक और वर्ड डाल दिया है नोन। ये चारों वर्ड्स को मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूं। अगेन, when you are thankful, you are grateful, you're obliged and you're known to some person, वहां पे मेरा टू आएगा। तो मैंने अभी आपको जैसे कहा आंसरेबल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल की जब मैं आपको एक्सप्लेन करी थी, तब मैंने कहा कि यहाँ पे टू आता है जब हम पर्सन की बात कर रहे हैं। इन द सेम वे जब मैं थैंकफुल, ग्रेटफुल, obliged और नोन की बात कर रही हूँ, वहां पे भी मेरा टू ही आएगा जब मैं किसी पर्सन की बात कर रही हूँ। तो चिल्ड्रन जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं, मैं ये होप कर रही हूँ दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग इट, क्योंकि मैं इस लेक्चर में बहुत सारे प्रपोजिशंस और बहुत सारे वर्ड्स नहीं उठा रही हूँ। आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि हम ग्रेजुअली, दैट्स वाई इसको मैंने आज प्रपोजिशंस का पार्ट 1 ही बनाया है। ओके, लेट मी गो टू द नेक्स्ट पार्ट, और इसके बाद आई विल शेयर सम सेंटेंसेस ऑल्सो जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड मोर। अब फॉर, अगेन सेम चीज आगे, फॉर अदर देन पर्सन। आई एम थैंकफुल फॉर योर एक्शन, आई एम थैंकफुल फॉर वॉट यू हैव डन इट टू मी, आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल दोज थिंग्स दैट यू हैव डन फॉर मी इन द पास्ट। तो जब हम अदर देन पर्सन की किसी चीज के लिए थैंकफुल करते हैं वहां हमारा फॉर आता है। चलिए क्वेश्चंस करते हैं, तो क्वेश्चन से आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। अब जैसे पहला सेंटेंस देख रहे हैं, शी इज रिस्पॉन्सिबल। वो रिस्पॉन्सिबल है।
यहाँ पे अब बताइए टू आएगा या फॉर आएगा। अब बात हो रही है लॉस की, क्या लॉस एक पर्सन है? लॉस इज नॉट अ पर्सन, शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस। नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम रिस्पॉन्सिबल डैश हायर मैनेजमेंट। अब हायर मैनेजमेंट जो है वो पर्सन ही होंगे भाई, हायर मैनेजमेंट जो लोग बैठे दे आर द पीपल ओनली। आई एम रिस्पॉन्सिबल टू हायर मैनेजमेंट, किस लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं? फॉर द लॉस अगेन। ओके, आई एम थैंकफुल टू यू, मैं आपको थैंकफुल हूं फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस। अब यू का मतलब मैं किसी पर्सन को थैंकफुल हूं तो मैं टू लगाऊंगी। जो भी आपने अपनी काइंडनेस दिखाई है, काइंडनेस कोई पर्सन का नाम नहीं है ना, आई होप दिस इज क्लियर, सो इट्स गोइंग टू बी फॉर। अब लास्ट सेंटेंस देखते हैं, जनरली लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। शी इज नोन, यहाँ पे आप रिटन अ वर्ड ऑल ना, चिल्ड्रन सेज कि मैम यहाँ पे टू आएगा या फॉर आएगा, वी गेट कंफ्यूज्ड। आप मुझे बताइए, व्हेन आई एम सेइंग शी इज नोन यानी कि उसको सब जानते हैं, ऑफ कोर्स पीपल नोज हर ना। अब आप मुझे टेबल चेयर पेन और मोबाइल, डू दे नो हर? सो शी इज नोन टू ऑल, किसके लिए? जो जानी जाती है फॉर हिज, फॉर हर डीड्स, सॉरी यहाँ पे हर आना चाहिए था, फॉर हर डीड्स, कहीं में गलती हो जाती है, टाइपो एरर होती है, आई होप यू इग्नोर दैट फॉर द टाइम बी। तो आई होप दिस थिंग इज गेटिंग क्लियर। जब मैं टू की बात करती हूँ तो टू स्पेसिफिकली आता है व्हेन वी आर रेफरिंग टू अ पर्सन, और उसके बाद अदर देन अ पर्सन हमारा फॉर आता है। अगर कोई भी डाउट है रिलेटेड टू दिस लेट मी नो। और जैसे मैंने आपको समझाया, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, आंसरेबल, दे आर सिनोनिम्स टू ईच अदर। तो देयर आर सर्टेन वर्ड्स, दे टेल यू द मीनिंग इटसेल्फ, और मैं आपको आगे और ऐसे वोकैबुलरी के पार्ट्स डालती होंगे टू मेक यू एक्सप्लेन। नेक्स्ट, prepositions आफ्टर सर्टेन वर्ड्स मैं आपको बता रही हूँ। जैसे मैं बात कर रही हूँ डिक्लाइन, अब डिक्लाइन वर्ड है, ठीक है। अब डिक्लाइन के साथ इन भी आ सकता है, डिक्लाइन के साथ ऑफ भी आ सकता है। अब क्या आ सकता है? और सर्टेन केसेस में डिक्लाइन के बाद कुछ भी नहीं आ सकता, मैं वो भी आपको एक्सप्लेन करूंगी कुछ सेंटेंसेस का। लोअर समथिंग, लोअर समथिंग का मतलब होता है उस किसी चीज का घटना, कम होना, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम किसी चीज के कम होने की बात कर रहे हैं, किसी चीज की रिडक्शन की बात कर रहे हैं, या किसी चीज की डिक्रीज होने की बात कर रहे हैं, यानी कि हम उसकी क्वांटिटी या अमाउंट या किसी भी तरीके से डिक्रीज की बात करें, तो वहां पे मेरा डिक्लाइन के बाद इन आता है। ओके, अभी मैं आपको समझा रही हूँ इन और ऑफ कब आएगा, देन आई शो यू सम एग्जांपल्स व्हिच इज गिवन बिलो। ऑफ होता है डिस्ट्रॉय, यानी कि कोई सी चीज का नष्ट हो जाना। तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं नष्ट की स्पेलिंग सही कर रही हूँ, नष्ट यानी खत्म हो गया, वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं हुई, वो लोग खत्म कर दी गई, वहीं पर वहां पे हमारा ऑफ आता है। नाउ look at this first sentence. The decline in the price of petrol is on the news, sorry, is in the newspaper. अब डिक्लाइन इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल, हमने कहा पेट्रोल की जो प्राइस का डिक्लाइन है वो न्यूज़पेपर में आया है, तो पेट्रोल की प्राइस कम हुई है, ठीक है, वो न्यूज़पेपर में आई है। तो यहाँ पे जब हम प्राइस की बात करें तो प्राइस नष्ट थोड़ी होती है, प्राइस या तो बढ़ती है या कम होती है। अब यहाँ पे हम कम की बात करें क्योंकि मैंने डिक्लाइन की बात करी है। सेकेंड मेरा एग्जाम्पल है, द डिक्लाइन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर वॉज ड्यू टू द यूनिटी ऑफ इंडियन पीपल। ब्रिटिश एम्पायर का खत्म हो जाना, नष्ट हो जाना, बंद हो जाना किसकी वजह से है? वॉज ड्यू टू द यूनिटी ऑफ इंडियन पीपल। यहाँ पे मैंने ये नहीं कहा कि ब्रिटिश एम्पायर की पावर कम होगी, अथॉरिटी कम होगी, मैंने कहा वो बिल्कुल ही नष्ट हो गई। तो जब कोई चीज बिल्कुल नष्ट हो जाती है उस केस में हमारा डिक्लाइन के बाद ऑफ आता है। जब कोई चीज की हम बात करते हैं कि वो घट रही है, कम हो रही है, उसकी क्वांटिटी कम हो रही है, वहां पे हमारा डिक्लाइन के बाद इन आता है। आइए मैं कुछ एग्जांपल्स दिखाती हूँ आपको। द डिक्लाइनिंग डैश द डेथ रेट इज द गुड न्यूज फॉर अस ना। अब हम बात करें डेथ रेट का कम होना, तो वो कम हो रही है, नष्ट थोड़ी हो। द डिक्लाइनिंग इन द डेथ रेट इज अ गुड न्यूज फॉर अस। The decline dash the Ottoman power which began towards the end of the 17th century. The decline of the Ottoman power का नष्ट हो गया था, वो कब नष्ट हो गया था? वो हो गया था कि जब एंड 17th सेंचुरी की तरफ एंड हो रहा था, तब ये पावर जो थी ऑटोमन पावर वो डिक्लाइन हो गई थी, बिल्कुल नष्ट हो गई थी।
19th century, during the 19th century, on the other hand, a decline dash prices operated against a correspondingly marked increase in its annual value. अब डिक्लाइन, अब मैं फिर प्राइसेस की बात करें तो मुझे समझ में आई होप आ रहा है ये चीज कि आप यहाँ पे अब कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि देखिए जब भी हम प्राइसेस की बात करते हैं तो वो तो बाय डिफॉल्ट है क्लियर भी, प्राइसेस नष्ट थोड़ी होती है, वो कम होती हैं. सो डिक्लाइन इन, फॉर एन एम्बैरेसिंग मोमेंट शी थॉट ही वुड डिक्लाइन द ऑफर. अब आप ये देखिए यहाँ पे ये सेंटेंस मैंने आपको दे दिया है. यहाँ पे कोई भी एक सेकेंड मैं थोड़ा सा इसको इरेज करना चाहूंगी, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. लेट मी सी वेयर इज इरेजर. इरेजर ओके, थोड़ा सा 2 मिनट दीजिए. ओके, थैंक यू फॉर दिस पेशेंस यू आर कीपिंग विद मी. ओके, यहाँ पे आप देखिए फोर्थ सेंटेंस, फॉर एन एम्बैरेसिंग मोमेंट शी थॉट ही वुड डिक्लाइन द ऑफर. क्या मैंने यहाँ पे डिक्लाइन के बाद ना इन लगाया ना मैंने ऑफ लगाया? क्यों नहीं लगाया? उसने ऑफर को छोड़ा. भाई ऑफर को घटाया थोड़ी है, कोई ऑफर नष्ट थोड़ी हुआ है. मैंने कहा उसने ऑफर को डिक्लाइन कर दिया ना, मना कर दिया. तो जब आप किसी चीज को मना कर देते हैं, ध्यान रखिए, लिसन टू मी, मार्क माय वर्ड्स, जब आप किसी चीज को मना कर देते हैं उस केस में हमारा प्रेपोजिशन नहीं आता है डिक्लाइन के बाद, क्योंकि हम किसी चीज को मना कर रहे हैं, हम ना उसको घटा रहे हैं ना नष्ट कर रहे हैं. हमने कहा हमने ऐसे नहीं करना, आई एम डिक्लाइनिंग द ऑफर, आई एम डिक्लाइनिंग योर ऑफर, आई एम डिक्लाइनिंग going somewhere. The mining industry has lost much of its importance through the decline in the output of gold and diamonds. Again, gold and diamonds का जो output था वो कम हो गया, घट गया, यानी तो आज मैंने आपको बेसिकली जो उठाए हैं डिक्लाइन, अनस्टेबल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, इन सब के बारे में जो आपको बताया कि कौन से प्रपोजिशंस किसके बाद लगते हैं. मैं होप कर रही हूँ दिस इज क्लियर टू यू. इफ इट इज स्टिल नॉट क्लियर, ड्रॉप मी अ मैसेज, वी कैन हैव अ वन टू वन. इवन आई हैव अ चिल्ड्रन जो जिनको नहीं समझ में आता वो मुझसे वन टू वन लेते हैं, तो मैं उनको वन टू वन भी एक्सप्लेन करती हूँ, एंड विदाउट एनी चार्जेस, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है. डोंट वरी कि मैं कोई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अपना रही हूँ इसको एक्सप्लेन करके देन आई विल स्टार्ट चार्जिंग, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. इट्स ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट. आई वांट यू टू कम एंड explain more from me. And of course, I've learned this so many things from the courses that I have been doing it. And of course, and I want you to uh, continue the courses which even I am doing it. I'm going to guide you and I'm going to counsel you. So drop me a message and connect with me.